मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट अयोध्या को प्रथम सोलर सिटी के रूप में स्थापित करने के स्वप्न को अब पंख लगने शुरू हो गए हैं, जिसके क्रम में अयोध्या नगर निगम क्षेत्र का ड्रोन सर्वे कराया गया है और पाया गया कि 12,000 भवन ऐसे हैं जिनकी छत पर सोलर सिस्टम लगाया जा सकता है। चौड़ीकरण से प्रभावित भवनों को छोड़कर 10,000 ऐसे आवासीय मकान हैं जिन पर सोलर संयंत्र लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस आशा की जानकारी देते हुए नेडा के परियोजना अधिकारी संजय वर्मा ने बताया कि प्रथम चरण में शहादतगंज से श्री राम जन्मभूमि परिसर में जाने वाले राम पथ का सर्वे किया जाएगा और फिर पंजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि 1 किलोवाट के सोलर संयंत्र पर प्रदेश सरकार 15,000 रुपये और 14,588 रुपये भारत सरकार अनुदान दे रही है। फिलहाल वर्तमान समय में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के संपूर्ण परिसर को सोलर संयंत्रों से आच्छादित किया जा रहा है। प्रथम चरण में 250 किलोवाट की विद्युत आपूर्ति शुरू हो चुकी है और शीघ्र ही 1000 किलोवाट की विद्युत आपूर्ति केंद्र के रूप में स्थापित हो जाएगा। इस आपूर्ति से विश्वविद्यालय आर्थिक बचत तो कर सकेगा, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी विकसित होगा। कि पहले तो मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और यूपी नेडा को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारी ज़रूरत का लगभग 25% ऊर्जा का स्रोत इन्होंने यहां पर स्थापित कर दिया है और यह ऐसी ऊर्जा है जो कि हमारे पर्यावरण की हर तरह से सुरक्षा करती है। हम लोग कार्बन क्रेडिट भी करने की स्थिति में आ गए हैं। अब हम कार्बन क्रेडिट करेंगे। निश्चित रूप से अभी जो हमारी बात हुई है और आगे भी हम लोगों की इच्छा है कि और भी हम संयंत्र लगाएं अपनी कैपेसिटी। अभी वर्तमान में लगभग 1200 किलोवाट का हमारे विश्वविद्यालय में लोड है और लगभग 400 किलोवाट का हम लोग सोलर ऊर्जा से प्राप्त कर रहे हैं। आगे ऐसी स्थितियां रहेंगी तो हम लोग 50% से ज़्यादा ऊर्जा जो है वो सोलर एनर्जी के रूप में प्राप्त करेंगे। तो निश्चित रूप से हम विश्वविद्यालय का रेवेन्यू, विश्वविद्यालय का धन तो बचाएंगे ही, साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण में हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। ये एक प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा सपना था कि अयोध्या जो है एक सोलर सिटी के रूप में स्थापित हो और इससे एक संदेश जाए कि जिससे हम पूरी दुनिया को ये दिखा सकें कि भारत में भी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पर इतना बड़ा काम हो रहा है। उसी के संदर्भ में ये अयोध्या सोलर सिटी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। ये जिस परिसर में हम लोग हैं ये अवध विश्वविद्यालय का परिसर है। यहाँ 250 किलोवाट का ये सोलर संयंत्र लगा हुआ है और आगामी समय में अभी हम परसों के बाद इसमें 500 किलोवाट का पावर प्लांट और दे रहे हैं। तो यहाँ की टोटल नीड जो है 2 मेगावाट की है, उससे 50% इससे कवर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 150 किलोवाट पहले से लगा हुआ है, 250 किलोवाट और लग रहा है, 110 किलोवाट का एक प्लांट और है और 500 किलोवाट का हम और प्रस्तावित कर रहे हैं जो आगामी 2 से 3 महीने में लग जाएगा। इस तरह से 1 मेगावाट एक ही स्थल पर यहाँ रहेगा कि ये यहाँ के बच्चों का प्रैक्टिकल एवेन्यूज़ भी है। प्रैक्टिकल वेन्यू का मतलब ये है कि जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो इस पावर प्लांट के बारे में पूरी तकनीकी जानकारी रखते हैं। भविष्य में यहाँ से उनको रोज़गार के अवसर भी मिलेंगे और अगर जो तकनीकी इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनके लिए हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं, ला के दिखाते हैं कि यहाँ देखिए इतना बड़ा काम हो रहा है। अगर ये ऑन ग्रिड सिस्टम है, ये सुबह 8:30 बजे से काम करना शुरू करता है और 4:30 बजे तक करता है। इस तरह से ये इस विश्वविद्यालय की 40% विद्युत की बचत करता है। बिल के हिसाब से हम देखें तो यूपीपीसीएल का जो बिल आता है उसमें ये धनराशि में भी 40% की बचत करके इनको इतना रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है कि इससे वो दूसरे कामों को प्रशासन अपना यूज़ कर सकता है, जो इससे आप बचत हो रही है विद्युत से। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। यहाँ पर जो है हम लोगों ने ड्रोन सर्वे कराया था अभी 2 महीने पहले। उससे ये वो अयोध्या जनपद का जो परिसीमन हुआ है उसमें ड्रोन सर्वे से 12,000 घर ऐसे आए थे जिनकी छतों पर सोलर पावर प्लांट लग सकता है, जो आवासीय होंगे।
लेकिन अभी जो यहाँ चौड़ीकरण का काम हो रहा है और दूसरी चीज़ें हो रही हैं, तो उससे 10,000 घर अभी भी ऐसे हैं जिन पे हम लोग सोलर का पावर प्लांट लगाएंगे। और पहले चरण में जो शहादतगंज से भगवान श्री राम जी का मंदिर है, जिसको राम पथ बोला जा रहा है, इसके दोनों तरफ जो घर बने हुए हैं उनका सर्वे का कार्य अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगा। उन लोगों को हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये स्कीम सभी निवासियों के लिए है, बाकी पूरे प्रदेश के लिए भी है, लेकिन विशेष तौर पर यहाँ पर काम किया जा रहा है, जिसमें 1 किलोवाट पर 15,000 रुपये राज्य सरकार अनुदान देता है और 14,588 रुपये भारत सरकार देता है। इस तरह से अगर हम सिस्टम की कॉस्ट माने तो 1 किलोवाट की 60,000 से 65,000 रुपये आती है। उसमें से 30% जो धनराशि जो है हम लोग इससे मीट आउट कर लेते हैं।